नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अज्ञानी सोशियोलॉजिस्ट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नए MCQ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी थियरी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है W. रोस्टो, टार्कर पार्सन्स, आंड्रे गुंडर फ्रैंक, रॉबर्ट मर्टन। तो हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो आंड्रे गुंडर फ्रैंक होगा, जो कि डिपेंडेंसी थियरी से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिस्टम थियरी वाज डेवलप्ड बाय। जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए समीर अमीन, ऑप्शन बी इमैनुअल वलरस्टीन, ऑप्शन सी डेनियल लर्नर, ऑप्शन डी डेविड मैकलेन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो इमैनुअल वलरस्टीन होगा। समीर अमीन जो है वो इवन अनइवन डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। यानी कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? ऑप्शन है फ्रैंक नोटेस्टिन, किंग्सले डेविस, माल्थुस, कार्डवेल। हमारा सही जवाब जो होगा फ्रैंक नोटेस्टिन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी हेजेमनी रेफर टू। यानी कि ग्रामसी के हिसाब से जो हेजेमनी है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए मिलिट्री डोमिनेशन, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पावर ओनली, ऑप्शन सी कल्चरल डोमिनेशन थ्रू कॉन्सेंट, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो जो ग्रामसी हैं वो हेजेमनी को समझाते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा एक कल्चरल डोमिनेशन है जो लोगों के कॉन्सेंट से उन पे वर्चस्व कायम किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कल्चर इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विद। यानी कल्चर इंडस्ट्री जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए थियोडोर एडोर्नो, ऑप्शन बी पार्सन्स एंड मार्टिन, ऑप्शन सी वेबर एंड मार्क्स, ऑप्शन डी मीड एंड ब्लूमर। तो हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो थियोडोर एडोर्नो होगा। अगला क्वेश्चन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी वाज रिटन बाय। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसका सही जवाब जो होगा वो GH मीट। हमारा अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन वाज डेवलप्ड बाय। यानी कि कल्चरल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए टार्कर पार्सन, बी पियरे बोर्दियू, ऑप्शन सी लुई डोमो, ऑप्शन डी एंथनी गिडेंस। तो कल्चरल रिप्रोडक्शन की बात जो है वो पियरे बोर्दियू करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, नियो फंक्शनलिज्म इज एसोसिएटेड विथ। यानी कि नौ प्रकारवाद जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन सी टार्कर पार्सन्स, ऑप्शन सी जेफरी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो हमारा सही जवाब जो होगा जेफरी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, लेविस कोजर इज नन फॉर। मतलब लेविस कोजर हैं उन्हें हम कैसे जानते हैं, किस थियरिस्ट के रूप में, यानी किस थियरी से उन्हें पहचानते हैं? ऑप्शन ए फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट थियरी, ऑप्शन सी एक्सचेंज थियरी, ऑप्शन डी फिनोमेनोलॉजी। तो लेविस कोजर जो है उन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट मानते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट थियरी से एसोसिएटेड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक्सचेंज थियरी जो है वो लेवी स्ट्रॉस का है, फिनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड शुल्ट्ज का। फंक्शनलिज्म में हम मेलिनोस्की को रखते हैं, दुर्खीम को रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सोशियोलॉजी आफ्टर द क्राइसिस वाज रिटन बाय। यानी सोशियोलॉजी आफ्टर द क्राइसिस बुक किसकी है? ऑप्शन ए एल्विन गोल्डनर, ऑप्शन बी चार्ल्स लेमर्ड, ऑप्शन सी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी राल्फ डरेंडॉर्फ। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो चार्ल्स लेमर्ड होगा। सोशियोलॉजी आफ्टर क्राइसिस बुक जो है चार्ल्स लेमर्ड ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, कल्चर एंड एवरीडे लाइफ इज रिटन बाय। यानी कल्चर एंड एवरीडे लाइफ जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रेमंड विलियम्स, ऑप्शन डी डेविड इंग्लिश, ऑप्शन सी स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन डी डगलस केलनर। तो इसका सही जवाब जो होगा
वो डेविड इंग्लिश होगा। अगला क्वेश्चन, मॉडर्निटी एंड एम्बिवैलेंस वाज रिटन बाय, यानी कि मॉडर्निटी एंड एम्बिवैलेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी उल्रिक बेक, ऑप्शन सी जिगमंड बामन, ऑप्शन डी हैबरमास। तो हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो जिगमंड बामन होगा। उल्रिक बेक को हम रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मीडिया कल्चर इज एसोसिएटेड विथ, यानी मीडिया कल्चर जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन बी एडोर्नो, ऑप्शन सी डगलस केल्नर, ऑप्शन डी मार्क्यूज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी डगलस केल्नर जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज वाज रिटन बाय, यानी डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मेलिनोस्की, ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन डी इवेंस प्रिट्चार्ड। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा सही जवाब होगा। मेलिनोस्की ने जो है डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज लिखा है। अगला क्वेश्चन, जनरल ट्रबल वाज रिटन बाय, यानी जनरल ट्रबल बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए साइमन डे ब्यूरे, ऑप्शन बी बेटी फ्रीडमैन, ऑप्शन सी जूडिथ बटलर, ऑप्शन डी एन ओंक्ले। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो जूडिथ बटलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फेमिनिस्ट थिंकर इज एसोसिएटेड विथ साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म? ऑप्शन ए केट मिलेट, ऑप्शन बी जूडिथ बटलर, ऑप्शन सी सुलामित फारिस्टोन, ऑप्शन डी जूलियट मिशेल। तो साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म एक बुक है और इसको लिखा है जूलियट मिशेल ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड सेक्स वाज रिटन बाय, यानी सेकंड सेक्स बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए बीटी फ्रीडेन, ऑप्शन बी साइमन डे ब्यूरे, ऑप्शन सी जूडिथ बटलर, ऑप्शन डी जर्मेन ग्रियर। तो ऑप्शन बी जो होगा साइमन डे ब्यूरे सही जवाब होगा। सेकंड सेक्स बुक जो है वो साइमन डे ब्यूरे ने लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज बुक रिटन बाय, यानी जो रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जूडिथ बटलर, ऑप्शन बी जूलिया क्रिस्टेवा, ऑप्शन सी एन ओंक्ले, ऑप्शन डी फारिस्टोन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा जूलिया क्रिस्टेवा। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो पावर वाज डेवलप्ड बाय, यानी बायो पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए मिशेल फूको, ऑप्शन बी हैबरमास, ऑप्शन सी ग्राम्सी, ऑप्शन सी अल्थुजर। तो हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो मिशेल फूको होगा और ग्राम्सी को हम हेजिमनी में पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव इज एसोसिएटेड विथ, यानी ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव जो है वो किस थिंकर से एसोसिएटेड है? ये शायद इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो इरविंग गॉफमैन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, हु स्टडी डोमिनेंट कास्ट इन इंडियन विलेज? तो ये बहुत आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब जो होगा वो एम.एन. श्रीनिवास होगा, जो अपनी बुक रिमेंबर्ड विलेज में डोमिनेंट कास्ट का स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इमेजिन कम्युनिटी वाज रिटन बाय, यानी कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एंथनी स्मिथ, ऑप्शन बी अर्नेस्ट गेलनर, ऑप्शन सी बेनेडिक्ट एंडरसन, ऑप्शन डी एरिक हॉब्सबॉम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा सी बेनेडिक्ट एंडरसन सही जवाब होगा। इन्हें हम प्रिंट कैपिटलिज्म में भी पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा प्रिंट कैपिटलिज्म और इमेजिन कम्युनिटी जो है वो बेनेडिक्ट एंडरसन से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन, एथनोमेथोडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए हेरोल्ड ग्रेफिंकर, ऑप्शन बी
अल्फ्रेड शुट्ज, ऑप्शन सी मीड, ऑप्शन डी ब्लूमर। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हैरोल्ड ग्राफिंकल होगा। इन्होंने जो है कि एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया है, और अल्फ्रेड शुट्ज को हम फेनोमेनोलॉजी में पढ़ते हैं। जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फेनोमेनोलॉजी इन सोशियोलॉजी इज मेनली एसोसिएटेड विद, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि जो फेनोमेनोलॉजी है वो अल्फ्रेड शुट्ज से रिलेटेड है। हमारा अगला सवाल है, द कूला एक्सचेंज सिस्टम वॉज स्टडीड बाई, यानी कि कूला सिस्टम जो है वो किसके द्वारा, एक्सचेंज सिस्टम जो है वो किसके द्वारा अध्ययन किया गया है। ऑप्शन ए रेटक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी मेलिनोस्की, ऑप्शन डी इवान प्रिटचार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा, यानी कि मेलिनोस्की। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट जो है वो असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है, इथनोमेथोडोलॉजी स्टडीज हाउ पीपल क्रिएट सोशल रियलिटी इन एवरीडे लाइफ। और रीजन को पढ़ने से पहले हम इसके जो है बिकॉज लगाते हैं। बिकॉज हैरोल्ड ग्राफिंकल इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। तो जो है ये जो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू होगा, और आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो ये अध्ययन करता है कि लोग कैसे सोशल रियलिटी को एवरीडे लाइफ में क्रिएट करते हैं, वो ये समझने का प्रयास करता है। और जो हैरोल्ड ग्राफिंकल है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए जो MCQ है वो काफ़ी किफ़ायती साबित होगा, क्योंकि इन्हीं MCQ को पढ़कर मैंने जो है PGAT का एग्ज़ाम दिया हुआ था, और काफ़ी अच्छा स्कोर मैंने किया था, 206 नंबर। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को लिख कर पढ़िए, और इसी तरीके के जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग ऐसे वीडियोस के माध्यम से देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।